हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेडिंग नॉलेज। अगर आपको लेसन प्लान बनाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान बनाने का सबसे इजी वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डालेंगे लेसन प्लान हेडिंग। दैट मीन्स हम कौन सा लेसन प्लान नंबर बना रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेसन प्लान नंबर 1, इसलिए मैंने हेडिंग डाली है लेसन प्लान नंबर 1। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्लास। जिस भी क्लास को आपको टीचिंग करनी है उस क्लास का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, पीरियड डालेंगे, जिस भी क्लास जो भी पीरियड चल रहा है वो पीरियड डालेंगे। ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन होता है लेसन प्लान में 35 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम डालेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ ईवीएस, इसलिए मैंने डाला है इन्वायरमेंटल साइंस। ईवीएस में मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वाटर और वाटर, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला है वाटर और वाटर। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि बच्चे इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से क्या क्या सीखेंगे। तो हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड करते हैं। पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ईवीएस से स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे वो आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है वाटर, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टूडेंट क्या क्या सीखेंगे वो आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी 3 पॉइंट्स लिखे हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन इज़ अनेबल टू लर्न अबाउट इन्वायरमेंट, to provide opportunity to develop scientific skill in the student, to develop power of thinking and the reasoning among them. Specific objective, first student will be able to recognize the different source of water. Second, student will be able to understand the role and importance of water in our lives. Student will be able to create and practice different methods to save water. नेक्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ पे डाली है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि हम टीचिंग करते समय जो भी मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, टीचिंग मटेरियल्स का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, पॉइंटर, विजुअल एड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली है टीचिंग लर्निंग मेथड्स। टीचिंग लर्निंग मेथड आप एक्सप्लेन करने के लिए या पढ़ाने के लिए जो जो मेथड्स का यूज़ करेंगे वो हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्सप्लेनिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड। नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली है प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, यानी कि इस टॉपिक के बारे में उनको पहले से कितनी नॉलेज है। इसके लिए हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हमने यहाँ पे इसको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया इसको, पीपल टीचिंग एक्टिविटी एंड द स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो हम नोट करेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी में स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स देंगे उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट है लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट विल रिप्लाई ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन वेयर वी डू गेट वाटर, रेन, रिवर एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू सेव वाटर, हमें वाटर सेव करने की ज़रूरत क्यों है। ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस के बाद हम अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे, जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ाना है उस टॉपिक का नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक अनाउंस किया है टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वाटर, क्योंकि हम इस टॉपिक में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मैंने इसको डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट्स में जो जो टॉपिक हमें कवर करना है वो लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी में जो भी एक टीचर एक्टिविटी करेगा वो लिखेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स के द्वारा की गई एक्टिविटी लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में जो भी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो लिखेंगे। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से लिस्ट 4 यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। स्टूडेंट विल रिप्लाई बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताई है वाटर की। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल लिविंग बीइंग, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, प्लांट्स एक्सेट्रा।
अब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में मैंने क्या है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चार्ट पेपर का ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। थर्ड हेडिंग मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं? रेन वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जब ये पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट केयरफुली लिसन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली है गुड वाटर सेविंग हैबिट्स क्या क्या हैं। इसके लिए मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन बी सेव वाटर। बच्चों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो रिस्पॉन्स। वी शुड मेक यूज़ we should make sure no tap in the house is leaking. सेकेंड मैंने लिखा है टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग आर टीथ, कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट टू हैव अ बाथ इंस्टेड ऑफ शावर और द रनिंग टैप। नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है वर्क इंस्पेक्शन। वाइल रोमिंग इन द क्लास टीचर विल ऑब्जर्व ऑल द स्टूडेंट वेदर दे आर अटेंटिव और नॉट। नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है? हमने जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि हमने जो पढ़ाया है उससे उन्होंने क्या सीखा है। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। फर्दर हम इसको दो टॉपिक्स में हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड द स्टूडेंट एक्टिविटी। राइट द आंसर्स इन ट्रू फॉल्स। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर स्टूडेंट्स देंगे ट्रू और फॉल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर। स्टूडेंट रिप्लाई फॉल्स। वी नीड वाटर टू कुक। स्टूडेंट विल रिप्लाई ट्रू। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम ओशन। स्टूडेंट विल रिप्लाई फॉल्स। अब नेक्स्ट हेडिंग हम होमवर्क देंगे। होमवर्क हमें कोई भी बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क में होमवर्क नहीं देना है, तो मैंने यहाँ आप कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, रिवीजन वर्क दे सकते हैं। हाउ मच, तो मैंने यहाँ पे दिया है हाउ मच वाटर डू यू नीड एवरी डे, ट्राई टू फाइंड आउट।